नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। सो अपने इस वीडियो सेशन में मैं आज आपको कवर करने चल रहा हूँ सर्किल कंप्लीट करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा एनडीए 2026 सेकंड। ये जो वीडियो लेक्चर है ये डेडिकेटेड है पूरी तरीके से हमारे एनडीए एग्जाम के लिए। सो डियर कैडेट्स, अभी हम आपको सर्किल होता क्या है पहले ये हम आपको बताने चल रहे हैं। डियर कैडेट्स, सबसे पहले तो सर्किल बेसिकली होता यह है कि सर्किल जो है एक लोकस होता है। कैसा लोकस होता है? सर्किल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है डियर कैडेट्स, जो ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो ऐसे मूव करता है। सो इस तरीके से जो पाथ क्रिएट होता है मूविंग पॉइंट के द्वारा, इस पाथ को सर्किल कहते हैं। और डियर कैडेट्स, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करता है इस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। ये देखिए डियर कैडेट्स, सर्किल का ये डेफिनेशन है, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट अंडर कंडीशन दैट इट मूव्स सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वो मूविंग पॉइंट है डियर कैडेट्स, और ये इस तरीके से मूव करता है कि इसके एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को सर्किल कहते हैं। डियर कैडेट्स, अब आपको सीधे तौर पे हम सर्किल पे ले चलते हैं। सर्किल में आपको सीधे समझना है कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती है और उसी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन से ये सर्किल हमारा बनता है। तो सर्किल का जनरल इक्वेशन हम आपको सीधे बताते हैं, वही आप याद रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट्स, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के बारे में पूरी तरीके से डिटेलिंग कर रखा है, जिसमें कि आपको डिफरेंट कॉनिक्स कौन कौन से रिप्रेजेंट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशन, वो सारी बातें हमने आपको बता रखी है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल ये सर्किल का जो जनरल इक्वेशन आ रहा है ये वहीं से निकल के आ रहा है। यहाँ पे ये जो सर्किल का जनरल इक्वेशन है, इसमें जो सर्किल का सेंटर है डियर कैडेट्स वो क्या होता है? वो एक्स। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? सेंटर हमने समझ लिया। सेंटर निकालने के लिए क्या करना होगा? सेंटर निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है, y के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करना है। सेंटर आने के बाद डियर कैडेट्स अब हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने का क्या तरीका होता है? सो रेडियस निकालने का तरीका होता है x के कोफिशिएंट को हाफ करना है और फिर स्क्वायर करो, y के कोफिशिएंट को हाफ करना है फिर स्क्वायर करो और माइनस कांस्टेंट टर्म पूरे का अंडर रूट। डियर कैडेट्स, दिस इज योर रेडियस। ये हो गया आपका रेडियस। ये दो चीजें निकाल लिया। उसके बाद अब हमें समझना है इस जनरल इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, डियर कैडेट्स, एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका होता है कि एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए आप, दैट इज जी स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म उस पूरे का अंडर रूट ट्वाइस करके। दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? सो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए डियर कैडेट्स y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए माइनस कांस्टेंट टर्म पूरे का अंडर रूट ट्वाइस करके। सो डियर कैडेट्स, दिस इज योर सेंटर, रेडियस, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। इन चारों को कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ द सर्किल। क्या कहते हैं डियर कैडेट्स? पैरामीटर्स ऑफ द सर्किल। पैरामीटर्स ऑफ सर्कल। अब इन चारों पैरामीटर को निकालने पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो इन चारों पैरामीटर्स को निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये चारों फार्मूलेज केवल और केवल तभी लगा सकते हो जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो? +1 हो। दैट इज कंडीशन टू अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज द कंडीशन टू अप्लाई द फॉर्मूला? कंडीशन टू अप्लाई फॉर्मूला, dear cadets, the condition to apply formula is that coefficient of x square is equals to coefficient of y square is equals to +1। ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपको ये चारों फॉर्मूलेस लगाने हैं तो ये प्री कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 के इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अब आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इस पे बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है ओके।
सो दिस इज द स्लाइड्स जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करने चल रहे हैं डियर कैडेट्स। ये जो हमारी स्लाइड है इसमें हम आपको इन चारों पैरामीटर्स को प्रैक्टिस करना सिखा देंगे, कैसे चारों पैरामीटर्स को लगाना है। पहला क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ द सर्किल दिस वन इज व्हाट। तो ये जो सर्किल दिया हुआ है अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म में कब होगा, जब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होगा। तो अब पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं। तो डियर कैडेट्स, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल? सो द इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट इज गिवन टू यू इज बेसिकली 3x square plus 3y square minus 12x plus 15y minus 23 equals to 0. This is the equation of given circle, but this circle is not in proper form. ये सर्किल प्रॉपर फॉर्म में कब होगी, जब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो। सो फॉर दैट 3 से डिवाइड करो डियर कैडेट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 23/3 इक्वल्स टू 0। अब लो आगे, ये सर्किल अब प्रॉपर फॉर्म में अपने आ गए, क्योंकि अब उन चारों फॉर्मूलेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डियर कैडेट्स, चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मींस इसके चारों पैरामीटर्स को निकालते हैं। सो आइए सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। डियर कैडेट्स, इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, वाई के कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए। दिस इज योर सेंटर, ओके। अब आइए इसका रेडियस निकालते हैं डियर कैडेट्स। सो रेडियस निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर और माइनस कांस्टेंट टर्म, ये करना है। और इस पूरे का ले लीजिए अंडर रूट। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एंड माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है डियर कैडेट। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, जो भी आएगा वो आपको रेडियस दे देगा। रेडियस निकालने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के डियर कैडेट्स क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करना है। सो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म करना है, तो ये हो जाएगा 23/3, इस पूरे का अंडर रूट ट्वाइस करके। अभी जो भी आएगा, ठीक है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। डियर कैडेट्स, ऐसे ही अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है इसका, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? सो वाई इंटरसेप्ट विल बी, वाई इंटरसेप्ट के लिए वाई के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए, तो y का कोफिशिएंट 5 है, हाफ करेंगे 5/2, उसका स्क्वायर करेंगे 25/4 एंड माइनस कांस्टेंट टर्म, सो हो जाएगा प्लस 23/3 अंडर रूट में ट्वाइस करके। अभी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था इसमें, सेंटर पूछ रहा था। सेंटर आपका हालांकि आ चुका है 2, माइनस 5/2, तो सेंटर के अलावा और भी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इनका कैलकुलेशन रफ रहेगा। सो डियर कैडेट्स, ये सब ऐसे ही सारे पैरामीटर्स को आपको कैलकुलेट करना होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन आपसे रेडियस पूछ रहा है ऑफ दिस सर्किल, ठीक है। तो चलिए इसको अगले क्वेश्चन पे यही पैरामीटर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा? सो डियर कैडेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सर्किल क्या दिया हुआ है, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर है ना, प्लस 24x है ना, प्लस 32y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24/16 दैट इज 3/2x प्लस 32/16 दैट इज 2y प्लस 9/16 इक्वल्स टू 0। ओके डियर कैडेट्स, सो ये सर्किल अब अपने प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। कोई भी सर्किल प्रॉपर फॉर्म में कब होगी, जब उस सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट +1 हो। प्रॉपर फॉर्म में आने के बाद डियर कैडेट्स, अब अगर आपको इसका सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हाफ करके साइन चेंज करिए, सो -3/4 हो जाएगा, -3/4। ऐसे वाई कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, सो -1 हो जाएगा, ठीक है डियर, ये सेंटर आ गया। अब आइए इसका रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर करना है, तो x का कोफिशिएंट 3/2 है, हाफ करेंगे 3/4 हो जाएगा, सो 9/16 हो जाएगा। x कोफिशिएंट हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म 9/16 हो जाएगा, होल का अंडर रूट। ये दोनों कट जाएंगे, आपको क्या मिलेगा डियर कैडेट्स, 1 मिलेगा। तो रेडियस क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ऐसे अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, सो डियर कैडेट x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करिए, तो x के कोफिशिएंट 3/2 है, हाफ करेंगे 3/4 होगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16 माइनस कांस्टेंट टर्म
अंडर रूट में क्या आ गया, 0 आ गया। ये एक्स इंटरसेप्ट इसका 0 आ गया। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, या तो टच कर रहा होगा या तो नो कट नो टच है। ऐसे डियर फ्रेंड्स अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट, सो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई के कोफिशिएंट को हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है माइनस कांस्टेंट टर्म अंडर रूट में। कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड, √7/16 दैट इज √7/4 आ जाएगा। ये देखिए इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। तो इसलिए इस तरीके से हम सेकंड वाले क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं। अब डियर कैडेट्स वन थिंग मोर, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है द इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट अ सर्किल ऑफ नॉन जीरो रेडियस इफ, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें एक सर्किल की इक्वेशन दिया हुआ है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो एग्जिस्ट कब करेगी ये हमसे पूछ रहा है। तो जैसे सर्किल की इक्वेशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। डियर कैडेट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये सर्किल की इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो सर्किल की इक्वेशन है कह रहे हैं इसकी जो रेडियस है वो नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो मीन्स इसकी रेडियस जीरो ना होकर के कोई वैल्यू होगी, लेकिन कब। सो पहले आइए इसका रेडियस निकाल लेते हैं। डियर कैडेट्स इसका रेडियस अगर निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म पूरे का अंडर रूट, ये आपकी इसकी रेडियस हो गई। अब ये रेडियस अगर आप रियल बनाना चाहते हो और नॉन जीरो रेडियस बनाना चाहते हो तो आपको ये जो वैल्यू है डियर कैडेट्स ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया, अगर आपकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो हो गया तब तो रेडियस जीरो हो जाएगा, तो जीरो रेडियस का सर्किल हो जाएगा। तो उसको जीरो रेडियस का सर्किल नहीं चाहिए, उसको नॉन जीरो रेडियस का सर्किल चाहिए। इट मीन्स ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। लेस देन जीरो होने पे तो रेडियस ही नहीं होगा, रेडियस एग्जिस्ट ही नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। सो इसको हमेशा ग्रेटर देन जीरो रखना पड़ेगा, तभी आपका इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, नॉन जीरो होगी। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप क्लियरली देख सकते हो। इसको रीराइट करके आप ऑप्शन ए से मैच करा सकते हो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, ये आपका आंसर आ गया। डियर कैडेट्स इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल दिस वन आर रिस्पेक्टिवली, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके डियर कैडेट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज हम आपको सर्किल के ढेर सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, सारे पैटर्न को डिस्कस करेंगे। डियर कैडेट्स ये देखिए क्वेश्चन आ गया अगला हमारा, ये आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन टू ऑफ हुज डायमीटर्स आर गिवन टू यू। डियर कैडेट्स बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ एनी सर्किल टचिंग द लाइंस दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट। ये भी 6 नंबर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमें उस सर्किल की रेडियस बताइए, जस्ट टेल मी द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, उस सर्किल की रेडियस बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं द रेडियस ऑफ एनी सर्किल टचिंग द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। ये जो सर्किल है ना दो लाइन को टच कर रही है, तो उस सर्किल की रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई सर्किल है, वी हैव एनी सर्किल दैट टचिंग टू लाइंस, वो सर्किल दो लाइन को टच कर रही है। कोई सर्किल है जो कि दो लाइन को टच कर रही है। सो लाइन क्या क्या है डियर कैडेट्स, वो लाइन है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन क्या है 6x माइनस 8y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइंस को सर्किल टच कर रही है। तो जरा इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है डियर कैडेट्स। पैरेलल लाइंस कैसे हैं, देखो इसमें x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो वही है जो y के कोफिशिएंट का रेशियो है, बट नॉट इक्वल्स टू c का रेशियो। तो ये जो कंडीशन होती है डियर कैडेट्स, ये दो लाइन के क्या होती है, पैरेलल होने की कंडीशन है। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनके x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू हो उनके y के कोफिशिएंट का रेशियो बट नॉट इक्वल्स टू उनके कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। सो यहाँ पे देखिए 3/6 माइनस 4/8, इन दोनों की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे माइनस है 1/2 है, बट नॉट इक्वल्स टू माइनस 5/9। सो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तब दो पैरेलल लाइंस किसी सर्किल को टच कर रही है दोस्तों, दो पैरेलल लाइंस किसी सर्किल को टच कर रही है। तो ये देखो ये एक लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस इस सर्किल को टच कर रही है। इट मींस
अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, वही इस सर्किल की क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। और दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल के उसको हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा सर्किल का डायमीटर आने के बाद। तो चलिए पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच की। तो डियर कैडेट्स, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में बता रखा है। कैसे निकालते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो आइए जल्दी से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। अगर एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो और दूसरी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो डियर कैडेट्स, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के जो बीच की डिस्टेंस होती है c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है डियर कैडेट्स दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। लेकिन डियर कैडेट्स, इस फॉर्मूले को लगने के लिए एक छोटी सी बात होल्ड करनी चाहिए। वो बात ये है कि दोनों ही लाइन में x के कोफिशिएंट आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों लाइन में y के कोफिशिएंट आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा पाओगे। तो आइए जरा इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखिए और इन दोनों पैरेलल लाइंस पे ये फॉर्मूला लगने के लिए इनमें x के कोफिशिएंट आपस में बराबर करिए। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे डियर कैडेट्स, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 9/2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ठीक है, पैरेलल तो थी पहले से ही। इन दोनों लाइंस में x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए और इन दोनों लाइंस में y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, c1 माइनस c2। ओके डियर कैडेट्स, c1 माइनस c2, ये आपका c1 है एंड दिस इज योर c2। तो c1 माइनस c2 करिए, दैट इज 5 प्लस 9/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर मीन्स y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 मॉड में कितना आ जाएगा, ये 19/2 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। मॉड में कितना आ जाएगा, 19/10 1.9। ये आपका डिस्टेंस आ गया डियर कैडेट्स दो पैरेलल लाइन की, और यही क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। सो 1.9 इज द डायमीटर। अगर हमें रेडियस चाहिए डियर कैडेट्स तो इसको हाफ कर लीजिए, दैट इज 0.95। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी और ये आपकी डायमीटर हो गई। ठीक है डियर कैडेट्स, तो देख लीजिए आपसे रेडियस पूछ रहा था तो 0.95 आंसर आ गया। इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड टू ऑफ हुज डायमीटर्स आर दिस वन एंड दिस वन। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आप इसको ट्राई करिएगा खुद से। ये हो गया आपका पैरामीटर्स ऑफ सर्किल्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे।